हेलो दोस्तों, मैं अंचल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं WR मुंबई, क्योंकि WR मुंबई ने आज की डेट में जो है आपका पार्ट पैनल फर्स्ट जो है जारी कर दिया है। अब पार्ट पैनल फर्स्ट जो जारी किया है उसमें कितने कैंडिडेट को रखा है, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने RTI फाइल की थी। तो RTI का रिप्लाई आप लोग देख पा रहे होंगे 20 तारीख को ही दे दिया गया था। अब 20 तारीख को दे दिया, लेकिन मेरा स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से मैं आपसे कंटेक्ट नहीं कर सका। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए अंचल कुमार सिंह मैंने ही RTI की थी, उसकी जो है रिप्लाई आ गई। RTI मैंने क्या क्या क्वेश्चन किए थे वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इससे पहले कि मैं आपको इसको बताऊं, इससे पहले मैं आप लोग ये देख लीजिए कि जो अभी लिस्ट पैनल लिस्ट जो जारी की है वो पैनल लिस्ट में कितने कैंडिडेट को रखा गया है, कितने कैंडिडेट PWD के हैं, कितने CCA के हैं, कितनी सीट अभी भी शेष है और किस डेट तक के कैंडिडेट को जो है WR मुंबई में अभी जो पैनल जारी किया है उसमें रखा गया है। तो दोस्तों मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ आपके PDF में, तो आपको मैं PDF में दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब PDF में लेके जाएंगे हम लोग, यहाँ पास PDF में आएंगे तो ये हमारी दूसरी PDF है। यहाँ पास आएंगे तो हाँ देखिए इस PDF में आप लोग देख पा रहे होंगे कि WR मुंबई वेस्टर्न रेलवे मुंबई ने जो है आज की डेट में जो है रिजल्ट जो जारी किया है, देख पा रहे होंगे 23/2/2019 इन्होंने पार्ट पैनल फर्स्ट जारी कर दिया है। तो पार्ट पैनल फर्स्ट जो इन्होंने जारी किया है, तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे टोटल कितने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो 3803 कैंडिडेट को जो है कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। ठीक, टोटल जो है 3600 जो नॉन PWD के जो कैंडिडेट हैं वो 3681 हैं, PWD वाले 122 कैंडिडेट हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में बता के रखा है कि UR के 1755 कैंडिडेट हैं, OBC के 745 कैंडिडेट हैं और SC के 83 हैं और ST के 42 हैं, EWS के जो है 59 हैं और CCAA वाले कैंडिडेट 897 हैं और PWD वाले जो है 38 हैं और BI वाले 84 हैं। टोटल 3803 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया। तो दोस्तों मैं आपको पहले तो आपको ये बता दूं कि जो लोग कह रहे थे कि सेकेंड DB नहीं आएगा, तो CCA कैंडिडेट का जो DB हुआ था वो आप लोगों को खुद पता होगा कि बहुत टाइम बीत गया है, उनका DB कंडक्ट हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबका DB जो है मतलब कि जिनका डॉक्यूमेंट इशू रहा होगा तो वो लोगों को भी समय दे दिया होगा। मेरा मानना जहाँ तक ये है कि जो CCA कैंडिडेट वाले हैं उनका सबका क्लियर हो चुका है। अब जो सीटें बची हैं वो सीटें जो है नॉर्मल कैंडिडेट को CCA वाली ही सीटें दी जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि जो नॉर्मल कैंडिडेट की जो सीटें हैं वो CCA की जो कैंडिडेट की सीटें हैं वो कितनी सीटें अभी भी शेष हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पहले इन्होंने जो लिस्ट जारी की थी उस लिस्ट में जो है टोटल CCA जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे DB के लिए बुलाए गए थे, तो 1240 कैंडिडेट को CCA कैंडिडेट को बुलाया गया था। अब इसमें जो है 897 कैंडिडेट को CCA में क्वालिफाई जो है उसमें जो है आपको दिया हुआ है रिजल्ट, यानी कि फर्स्ट पैनल में। अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो 3 यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 9 4 13, यहाँ बचेगा 3, यानी कि 343 कैंडिडेट अभी भी जो है CCA वाले बचे हुए हैं। तो अब ये जो 343 कैंडिडेट हैं ये सीटें जाहिर सी बात है कि आपको नॉर्मल कैंडिडेट को दी जाएंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि 43 कैंडिडेट ऐसे होंगे कि जिनके लगभग प्रॉब्लम होगी, डॉक्यूमेंट इशू होगा, ये सब प्रॉब्लम होगी। तो अब ये 300 कैंडिडेट को तो आपको सीटें इसमें तो सेकंड DB होनी ही होनी है। ठीक, ये 300 कैंडिडेट आप लोग जोड़ के रखिएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, अब ये नंबर आप लोग याद रखिएगा कि कितना कैंडिडेट था। 3803 कैंडिडेट को जो है क्वालिफाई कराया गया दोस्तों। और 3803 कैंडिडेट में अगर मैं आपको बात कर लूँ कि जो है नॉन PWD के कितने कैंडिडेट हैं, 3681 कैंडिडेट हैं। कितने हैं? 3681 कैंडिडेट जो है जो नॉन PWD के। अगर मैं आपसे बात करूं कि जो है टोटल नॉन PWD की लिस्ट तो इन्होंने नहीं दी है, लेकिन जब मैंने RTI लगाया तो उस पर जो है उनका रिप्लाई आया है। तो मैं आपको RTI की तरफ लेके चलता हूं। तो आप लोग RTI की तरफ जब चलेंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये RTI है और RTI मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो RTI जब मैंने लगाई थी तो पहला क्वेश्चन देखो मेरा क्या था दोस्तों। पहला क्वेश्चन मेरा था कि सबसे पहला क्वेश्चन मेरा था कि प्लीज़ टेल मी दैट हाउ मैनी नॉन PW कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड DB एंड ME पोस्ट CEN 01 2019 लेवल 1 ग्रुप D। तो इनका जो जवाब आया तो देखिए इन्होंने जो जवाब दिया है तो 8959 कैंडिडेट नॉन PWD एंड CCA। ठीक है, 8959 कैंडिडेट को जो है शॉर्ट लिस्टेड किया गया था जो नॉन PWD के थे। अब मैं 8959 कैंडिडेट को अगर शॉर्ट लिस्टेड किया गया है तो DB की फर्स्ट DB जो लिस्ट जारी की है उसमें कितने कैंडिडेट का रिजल्ट दे दिया है? रिजल्ट दिया है 3681 कैंडिडेट का। ठीक है, नॉर्मल कैंडिडेट जो नॉन PWD के। अगर मैं बात करूँ कि कितने कैंडिडेट
अभी भी बाकी हैं, तो अभी भी जो कैंडिडेट का जो डीबी आना वो अभी बाकी है, उनका जो है पैनल में नाम आना, तो वो है 5178 कैंडिडेट। ठीक है, यानी कि अभी भी 5178 कैंडिडेट जो है अभी बाकी हैं। देखिए दूसरा मैंने जो क्वेश्चन इनसे किया था, दूसरा क्वेश्चन था कि हाउ मैनी कैंडिडेट कॉल फॉर डीबी एंड एमई इन वन डे। ठीक, तो जो वन डे मतलब कि एक दिन में कितने कैंडिडेट को जो है डीबी एंड एमई के लिए बुलाया जा रहा है, तो इनका जवाब आया 323 कैंडिडेट अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, यानी कि 323 कैंडिडेट लगभग 323 कैंडिडेट एक दिन में बुलाए जा रहे हैं। तो दोस्तों 323 कैंडिडेट के हिसाब से अगर मैं मान के चलूँ कि 21 तारीख से इनका जो है डीबी स्टार्ट हुआ, 21 तारीख से डीबी स्टार्ट हुआ, 21 फरवरी से, और जिनका 6 मार्च को डीबी था उनका जो है पैनल में नाम है। दोस्तों अगर 6 तारीख तक की डीबी के मैं अगर बात करूं तो टोटल कितने दिन हो जाते हैं, 21 8 दिन ये हो जाएंगे और 6 दिन ये हो जाएंगे, यानी कि 8 6 14 दिन, यानी कि जो 14 दिन जो डीबी हुई है उसका इन्होंने आपका कैंडिडेट का लिस्ट जारी कर दी है। अगर 14 दिन के हिसाब से अगर देखें और 323 कैंडिडेट पर डे के हिसाब से इन्होंने बुलाए हैं, तो 14 × 323 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 4536 कैंडिडेट। अब 4536 कैंडिडेट का रिजल्ट आना चाहिए था, लेकिन कितने कैंडिडेट का रिजल्ट आया हुआ है दोस्तों, रिजल्ट आया है 3681 कैंडिडेट का। ठीक, टोटल 3681। अगर मैं इसमें से 3681 को अगर माइनस कर दूं तो आता है 655, यानी कि 655 कैंडिडेट अभी भी जो है इस लिस्ट से बाहर हैं। इस 655 में कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका डॉक्यूमेंट इशू होगा, मेडिकल इशू होगा, और जो है किसी का रिपोर्ट आनी बाकी होगी। तो इस 655 कैंडिडेट में अगर मैं मान के चलता हूँ कि 55 क्या आप मान के चलिएगा 150 कैंडिडेट का ऐसी प्रॉब्लम आ रही होगी। तो देखिए कि जो 400 कैंडिडेट तो लगभग 400 कैंडिडेट यहाँ एब्सेंट हो गया है 15 दिन के 14 दिन के अंदर अंदर। अब 400 कैंडिडेट ये हो गया और 300 कैंडिडेट हमने CCA वाले जोड़ लिए, तो टोटल कितने कैंडिडेट हो गए आपके, टोटल कैंडिडेट हो गए आपके 400 + 300, यानी कि 700 कैंडिडेट तो अभी भी हो गए। ठीक है, अभी 14 दिन, अभी भी जो है लास्ट के 6 तारीख से 28 तारीख के डीबी का रिजल्ट अभी आना बाकी है। तो दोस्तों जैसे 6 से 28 तारीख वाला आएगा तो आप मान के चलिए कम से कम जो है 500 कैंडिडेट अभी भी जो है जो एब्सेंट कैंडिडेट की जो है लिस्ट मान के आप लोग चल लीजिएगा। तो 7 + अगर 500 करें तो लगभग 1200 कैंडिडेट जो है जो सेकेंड डीबी की जो लिस्ट आएगी, जो नंबर को डिक्रीज़ करके लिया जाएगा, तो दोस्तों उन नंबर पे जो है कम से कम 1200 से 1500 कैंडिडेट का अभी भी सेकेंड डीबी होगी और 100% होगी। दोस्तों इस बात को आप लोग लेख के रख लीजिए। अरे हम कह रहे हैं एक भी कैंडिडेट अगर नहीं वहाँ जो है जाता है, एक भी कैंडिडेट एब्सेंट नहीं होता दोस्तों, तो 300 कैंडिडेट जो CCA वाले रहेंगे उनका तो आप लोग देंगे ही देंगे ना, उनकी सीटें आप लोग कहीं नॉर्मल कैंडिडेट को ही तो देनी है, तो नॉर्मल कैंडिडेट को ही दिया जाना है, क्योंकि PWD की सीटें तो आगे के लिए पोस्टपोन कर दी जाती है नेक्स्ट वैकेंसी के लिए, लेकिन CCA कैंडिडेट को तो जो सीटें होती है वो तो नॉर्मल कैंडिडेट को दी ही जाती हैं। तो दोस्तों आप मान के चलिए कम से कम 1500 कैंडिडेट को अभी फिर से मौका मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर हम बात कर लें कि सेकेंड डीबी कब तक कंडक्ट हो सकी है, तो आप लोगों ने जो है और चैनलों के माध्यम से देख रखा होगा कि फर्स्ट जो उन्होंने ऑफिशियल जारी किया है, उनके नोटिफिकेशन में जो उन्होंने जारी किया कि मतलब बार बार कॉल कर रहे हैं जिस वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने बता दिया है कि फर्स्ट वीक ऑफ मई, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपको जो है सेकंड डीबी देखने को मिल सकती है। जिनका जो है डीबी पहले कंप्लीट हो गया है तो उनकी सेकंड डीबी मैं मानता हूं कि जो है फर्स्ट वीक ऑफ मई में आ सकती है। लेकिन अगर WR मुंबई की हम बात करें कि WR मुंबई की सेकंड डीबी कब तक आ सकती है, तो दोस्तों WR मुंबई की सेकंड डीबी आप मान के चलिएगा 3rd वीक ऑफ मई। ठीक है, 3rd वीक ऑफ मई मान के चलिए। अगर मैं बात करूँ कितने मतलब कितना नंबर घट सकता है, तो UR का अगर मैं बात करूँ तो 0.7 से लगभग 1 मार्क्स के आसपास जो है UR का घट सकता है। अगर मैं OBC की बात करूं तो OBC का जो है 0.5 से 0.7 तक जो है नंबर डिक्रीज़ हो सकता है। अगर SC और ST दोनों की अगर मैं बात करूं तो लगभग आप मान के चलिएगा 0.8 से 1.2 तक जो है नंबर इनके डिक्रीज़ हो सकते हैं। अगर EWS की बात करूं तो EWS में ज़्यादा नंबर डिक्रीज़ होने की संभावना, क्योंकि यहाँ पर कम नंबर पर ज़्यादा स्टूडेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पास आप लोग देख पा रहे होंगे कम से कम आप मान के चलिएगा 1.5 से 2 नंबर के आसपास नंबर डिक्रीज़ होता आपको और दिखेगा, और सेकेंड डीबी आपको 100% देखने को मिलेगी। दोस्तों तो कैसा रहा हमारा वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। बाकी आप लोगों को ऐसा क्या लगता है कि कितनी नंबर डिक्रीज़ हो सकती है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।